सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई की भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, कहां की कट ऑफ कम जाती है, कहां से आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सभी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। तो 2018 में जो आपकी भर्ती हुई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, और आपकी जो कट ऑफ होती है वो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जोन वाइज एंड ग्रुप वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, तो वो भी आपको ध्यान से देख लेनी है कि कौन से ग्रुप एंड जोन में आपकी कट ऑफ कम जाती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को स्पष्ट हो जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई दोनों पोस्ट के लिए। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आप सभी को बताया कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 4660 वैकेंसी के लिए भर्ती होने वाली है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कुछ चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि देखो, हर बार की तरह यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आपका 9739 वैकेंसी के लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। कांस्टेबल और एसआई की दोनों वैकेंसी को ऐड कर दें तो 9739 वैकेंसी आपकी पिछली बार भर्ती में थी। लेकिन इस बार अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो इस बार आपकी वैकेंसी 4660 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप कह सकते हैं कि आधी से भी कम आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखो, पहला फैक्टर तो यहीं पे हो जाता है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। साथ ही में एग्जामिनेशन के लेवल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल आपका क्या आता है, कितने कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होते हैं, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। जरूरी नहीं है कि 9739 वैकेंसी के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी सेम वही कट ऑफ आपकी यहाँ पे जाए या उससे ज्यादा जाए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो हो सकता है कि पिछली बार से भी कम आपकी कट ऑफ चली जाए या पिछली बार से ज्यादा भी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। तो इससे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें टोटल 22 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 2024 का लेटेस्ट एडिशन आप सभी को मिल जाता है और 2018-19 के जो हल पेस्ट है उनके साथ आप सभी को मिल जाएगा। और साथ ही में 2018-19 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का, इसकी भी आपको सॉल्व पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो 23 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन का। इसी तरीके से अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिल जाती है, जिसमें 22 सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन के द्वारा 2019 के हल पेश 9 के साथ। और साथ ही में आप सभी को पता है सॉल्व पेपर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो कांस्टेबल के लिए टोटल 41 सेट आप सभी को सॉल्व पेपर के लिए मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो जो भी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही में 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन का, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई दोनों की बुक आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप केवल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो केवल कांस्टेबल की, और अगर केवल एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो केवल एसआई की बुक आप ले सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो आप सभी को बता दें कि ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाती है। तो मीडियम की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों बच्चों के लिए बुक अवेलेबल है। आप चाहे तो किसी भी बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं। अपना काम है आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करना, तो कहीं से भी जाके आप ये बुक ले सकते हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, ये जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं वो आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ मैं आपको 2018 की भर्ती की बता रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, वैकेंसी आपकी इस बार से काफी ज्यादा थी, लगभग डबल से भी ज्यादा वैकेंसी थी। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आपकी जो वैकेंसी होती है वो ग्रुप वाइज आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप और ई ग्रुप। तो इस तरीके से इस बार भी आपकी वैकेंसी जारी होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे जब आपकी ग्रुप वाइज वैकेंसीज है, मेल एंड फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग आपकी कट ऑफ जाती है। पिछली बार की बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इस बार आपकी एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी, वो रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, लेकिन इस बार आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। अब अगर यहाँ पे बात करें कि कट ऑफ आपकी कितनी गई है, तो कट ऑफ आपको एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रही होगी, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे काफी हाई जाती है। साथ ही में आप सभी को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है ये टोटल कितने नंबर में से है, 120 नंबर में से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो 120 नंबर का आपका पेपर होता है और 120 नंबर में से आपकी ये कट ऑफ जाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो वो इस नंबर को 100 में से मान लेंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 100.76 आपकी कट ऑफ जा रही है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए 120 नंबर का आपका पेपर होता है।
अब यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखो ग्रुप ए की जो कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट के लिए 94.59 आपकी कट ऑफ गई थी, एसटी के लिए गई थी 80.59, एससी के लिए गई थी 88.23 और ओबीसी के लिए गई थी 95.53। वहीं पे अगर हम ए ग्रुप में फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल की कट ऑफ गई थी 79.38, एसटी कैटेगरी की गई थी 60.44, एससी कैटेगरी की गई थी 74.36 और ओबीसी की गई थी 77.77। तो ये आपकी कट ऑफ थी ए ग्रुप की। अगर आप देखते हैं बी ग्रुप में तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जनरल की कट ऑफ 100.76 गई थी, एसटी कैटेगरी में 85.33, एससी कैटेगरी में 90.06 और ओबीसी कैटेगरी में 97.38 आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं पे अगर आप फीमेल की देखेंगे ग्रुप बी में तो फीमेल की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 87.12, ओबीसी कैटेगरी में 81.36, एससी कैटेगरी में 74.22, साथ ही में एसटी कैटेगरी में 64.22 आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं पे अगर सी कैटेगरी में देखेंगे तो देखिए सी कैटेगरी में सी ग्रुप में यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की 94.02, एसटी कैटेगरी 81.45, एससी कैटेगरी की 84.15 और ओबीसी कैटेगरी 92.63 आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं पे अगर आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए ग्रुप सी में तो यहाँ पे आपकी जनरल कैटेगरी में 79.43 और एसटी कैटेगरी में 62.87, एससी कैटेगरी में 66.32 और ओबीसी कैटेगरी में 75.82 आपकी कट ऑफ गई थी। अब अगर आप ग्रुप डी में देखते हैं तो ग्रुप डी में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल की जो कट ऑफ है 99.95, एसटी की कट ऑफ 87.67 और एससी की कट ऑफ 88.49 और ओबीसी की कट ऑफ 97.75 आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप फीमेल की तरफ जाएं तो डी ग्रुप में आपकी जनरल की 87.42, एसटी कैटेगरी में 72.49, एससी कैटेगरी में 72.92 और ओबीसी कैटेगरी में 84.45 आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं पे ई ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो मेल कैंडिडेट की जनरल की कट ऑफ आपकी 74.22 और एसटी की 62.62, साथ ही में यहाँ पे एससी की कट ऑफ गई थी 69.44 और ओबीसी की कट ऑफ 77.32 आपकी कट ऑफ गई थी। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए ग्रुप ई में तो 42 कट ऑफ गई थी, साथ ही में 40.18 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 38.67 गई थी और साथ ही में ओबीसी कैटेगरी की 46.92 कट ऑफ आपकी गई थी। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सबसे कम जो आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है वो सबसे कम आपको ग्रुप ई में दिखाई पड़ेगी। बाकी की सबसे हाई जो कट ऑफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो ग्रुप बी में आपकी कट ऑफ सबसे हाई आपको देखने के लिए मिलेगी। चाहे आप मेल की बात कर लें या फिर फीमेल की बात कर लें, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपकी बी ग्रुप बी में और सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपकी ग्रुप बी में आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब आपको लोएस्ट एंड हाईएस्ट कट ऑफ क्लियर हो गई, साथ ही में आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपकी जो कट ऑफ जाती है वो ग्रुप वाइज जाती है। अगर आपको ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो एक वीडियो अलग से मैं सेपरेट बना दूंगा कि ग्रुप का क्या पंगा रहता है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर हम ऐड करेंगे तो काफी चीजें बढ़ जाएंगी और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कांस्टेबल की कट ऑफ 2018 की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि 120 नंबर में से आपकी ये कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखेंगे देखो ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में आप देखो मेल जनरल की कट ऑफ कितनी गई है 117.83, 120 में से 117.83 आपकी कट ऑफ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आरपीएफ की कट ऑफ कितनी हाई जाती है और आपको तैयारी कितने अच्छे लेवल की करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको ग्रुप अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ई, इसी के साथ यहाँ पे आपको एफ ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, जो कि केवल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए एफ ग्रुप नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे आपका एफ ग्रुप ऐड हो गया? तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एक और आपकी नई फोर्स बनाई गई थी आरपीएसएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स बनाई गई थी। इसी की वजह से ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए था और यहाँ पे एफ ग्रुप को जोड़ा गया था। तो आरपीएसएफ की जो कट ऑफ आपकी गई थी मेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी की 93.22, साथ ही में एसटी कैटेगरी की 67.96 और एससी कैटेगरी में 69.92, ओबीसी कैटेगरी में गई थी 89.10। तो ये आपकी मेल कैंडिडेट की आरपीएसएफ जो अलग फोर्स बनी थी उसकी आपकी कट ऑफ गई थी। अब बाकी के ग्रुप की यहाँ पे देख लेते हैं तो ये एफ ग्रुप की आपको कट ऑफ क्लियर हो गई मेल कैंडिडेट की। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप ए की तो ग्रुप ए में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देख सकते हैं, ओबीसी की यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी तो जनरल की 83.82, एसटी कैटेगरी की 78.32 और एससी कैटेगरी की आपकी 77.90 आपकी कट ऑफ गई थी। तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ी बहुत कट ऑफ में ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी की जहां आपकी कम होनी चाहिए वहां ज्यादा हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गई थी ए ग्रुप में 57.21 आपकी कांस्टेबल की गई थी, एसटी कैटेगरी की 50.76, एससी कैटेगरी
76, साथ ही में ओबीसी कैटेगरी की 55.66 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर आप बी ग्रुप में देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 89.42, एसटी कैटेगरी की 78.68, एससी कैटेगरी की 82.26 और ओबीसी कैटेगरी की 89.26 आपकी कट ऑफ गई थी। फीमेल की अगर आप ग्रुप बी में देखते हैं तो फीमेल की जनरल कैटेगरी में 61.72, एसटी कैटेगरी में गई थी 51.27, एससी कैटेगरी में गई थी 51.39 और ओबीसी कैटेगरी में 54.30 कट ऑफ आपकी गई थी। वहीं पे अगर आप देखेंगे ग्रुप सी में तो यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे जनरल की कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी 87.32, एसटी कैटेगरी में 77.41 और एससी कैटेगरी में 78.26 आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप सी में फीमेल कैंडिडेट की जनरल की कट ऑफ 53.38, एसटी कैटेगरी की 48.05, एससी की कट ऑफ गई थी आपकी 43.92 और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 47.37। वहीं पे अगर आप ग्रुप डी में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ओबीसी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी 120 में से 120, यानी कि पूरे 100% आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यही चीजें मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए, आरपीएफ में सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी बहुत ही अव्वल दर्जे की आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी वैकेंसी और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अब आप समझो 2018 के बाद 2024 में आपकी वैकेंसी आ रही है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल किस तरीके का रहने वाला है। साथ ही में 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी मिला है, तो बहुत अव्वल दर्जे का यहाँ पे कंपटीशन रहेगा। तो जितना बेहतर तरीके से, जितना बेस्ट बुक वगैरह परचेज करके तैयारी कर सकते हैं करिएगा। अब यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 117.83 आपकी गई थी, एसटी की गई थी 82.53 और एससी की कट ऑफ गई थी 86.15। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ आपकी जनरल की कट ऑफ से भी ज्यादा है और पूरे 100% आपकी कट ऑफ गई थी। ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ था। जनरल की अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए ग्रुप डी में तो 74.75 और एसटी कैटेगरी 64.42, एससी कैटेगरी 58.03 और ओबीसी कैटेगरी में 71.3 कट ऑफ आपकी गई थी। वहीं पे ई ग्रुप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ई ग्रुप में जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 50.09, साथ ही में यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 50.09, एससी कैटेगरी में 62.05 और ओबीसी कैटेगरी में 61.33 आपकी कट ऑफ गई थी। जनरल फीमेल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप ई में तो 42.48, 36.14, साथ ही में 38.88 यहाँ पे आपकी एससी की कट ऑफ गई थी। तो ये ओवरऑल 120 में से आपकी कट ऑफ बनती है और जो कि ग्रुप वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। और आरपीएसएफ की मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं, इसमें फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं थी, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी थी, तो यहाँ पे आपकी ये वाली कट ऑफ गई थी। तो ये ऑलरेडी मैंने आप सभी को सारी चीजें मेल एंड फीमेल दोनों की कट ऑफ बता दी है। तो भाई तैयारी जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो करो। वैकेंसी कोई भी अगर आपको फेक बोल रहा है तो कंफ्यूजन में मत रहना, 100% रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। टोटल आपकी 4660 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आप सभी को पता चली गया होगा कि 4208 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की है, साथ ही में आपकी 458 जो वैकेंसी है वो आपकी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी रहने वाली है। और साथ ही में आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा कि 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपको टेलीग्राम पे एक लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या फिजिकल होता है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, दौड़ कितनी होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाइट, चेस्ट, हर एक चीज आपको बता दी गई है। तो वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।